मेरे साथ है कैबिनेट मिनिस्टर सी शर्मा जी। सर मेरा पहला सवाल है डेली वेवर्स के लिए, उनके लिए कब उनका जो मुद्दा है काफी लंबे समय से कब तक हल होगा? ये अब देखो 11 साल इस सरकार को हुए, उससे पहले 18 साल एक को हुए, और समझो 30 साल का ये बीमारी है, उसको ठीक होने में समय लगेगा। और हम चाहते हैं कि दिल्ली हम पे लिबरल फंडिंग करे। हमारे तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोशिश करेंगे। फेज मैनर ने उमरदुल्ला साहब ने बोला तो है, उनकी कमिटमेंट है। जैसे राशन को हम बढ़ाएंगे, उसी तरह बिजली को भी हम कुछ हद तक बढ़ाएंगे। तो वो सारा हम सोच समझ के स्ट्रेटेजी, अच्छे लोग जो होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनकी राय से कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ पिछले 11 सालों से, है ना। मेरा आखिरी सवाल है यूथ के लिए, जिस तरह नशा दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें, काफी अच्छा काम भी कर रही है, मगर आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे छोटी एज के काफी ज्यादा इस चीज में जो है आगे बढ़ रहे हैं। देखो, नेता और पुलिस काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन कमियां तो है। वो आइडेंटिफाई करो ब्लैक शीप्स कौन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो संरक्षण देते हैं नेता किसी को, चाहे कुछ पुलिस के लोग। अब पुलिस में तो 99% बेहतर काम करते हैं, 1-2% शरारती हैं, वो देशद्रोही लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त सजा लेनी चाहिए। और हम अपने 50,000 वॉलेंटियर इस काम के लिए तत्पर हैं। जहां बोलो वो आधी रात को खड़े होंगे नशे के खिलाफ। थैंक यू। संस्कृत में कल्याण से आता है एक शब्द जिसका मतलब होता है गुड फॉर्चून, ब्यूटीफुल, ऑस्पिशियस, हैप्पी। आपको पता था अपने नाम का मतलब? थोड़ा पता था, मैंने ज़्यादा बता दिया। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी मां समान प्रेसिडेंट हैं निर्मल पाधा जी, सेक्रेटरी हैं सुधा कुमारी जी, ट्रेजर बताने आई हैं, नहीं आई हैं? अच्छा, तो मैं क्या पता, ज़्यादा पैसे हैं तो वो चले गए। आप सबको, प्रेस वाले मेरे भाई बंधु हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, निर्मल बैठ जाओ आप नीचे। आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ। देखो आपको मुझे कैसे धक्के लग रही है। अभी मैं सुबह 700-800 लोगों को मिल के आया हूँ। मेरी ओपीडी, रोज़ की ओपीडी मेरी 4000 के करीब, 3-4 हज़ार लोगों को मिलना हो तो, क्योंकि एक तो 11 साल, 10.5 सालों के बाद हमें हमारे चुनाव हुए, जो ज़बरदस्ती हमारा हक छीन लिया गया। दूसरी बड़ी लड़ाई हम कर रहे हैं अपने महाराजा हरि सिंह जी की, महाराज गुलाब सिंह की स्टेट जो है, जो ज़बरदस्ती हमसे कुछ लोगों ने छीन ली। और मैं मौदवाना गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि नए साल पे हमें गिफ्ट दे दो, हमारी स्टेट बहाल कर दो। क्योंकि कभी नहीं सुना कि एक डीएसपी को हवलदार बना दिया गया है, हमें प्रयोगशाला बना दिया गया है चंद अफसरों में। मैंने कहता सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम लोगों को जम्मू का भला करना है, जम्मू के बच्चों का नशे से दूर उठाना है। यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही, क्या आप सारे एम्पावर्ड हो? जितने यहाँ पर बैठे हैं मेरी बहनें, माताएं, वुमेन एम्पावर्ड किसको बोलते हैं? पहले सवाल पूछूंगा। मैं बड़े सवाल पूछता, खुद मैं नालायक स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं बदले ले रहा हूँ सबसे। जिन टीचरों ने मेरे से सवाल पूछे हैं, मुझे बता दो मतलब एम्पावर्ड किसे बोलते हैं? तो समझ के बरस सारे तो प्रेस वाले बोल दो एम्पावर्ड। मर्जी से जिंदगी जिए, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट जी अपनी मर्जी से। यार आपको मैंने मतलब होता है ऐसे सुना दे नहीं, जो अपने डिसीजन खुद ले इंडिपेंडेंट। तो आर यू एम्पावर्ड? सच बोलो, आधी एम्पावर्ड हो। आपके एटीएम किसके पास? हमारे पास। फिर आप ज्यादा एम्पावर्ड हो गए। फिर आप पुरुषों पे वो कर रहे हो। माइक क्यों चले? माइक क्यों खराब है भैया? ठीक कराओ। इसलिए आपने जैसे बताया, आप बच्चों पे काम करते हो, वॉलंटरी मेंबर्स हैं जो, उन सबको मैं नमन करता हूँ। 9 जोन्स में आपने डिवाइड किया, मुझे उसकी सारी हिस्ट्री देना। मैं भी एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरी इनर कॉल पॉलिटिक्स नहीं है। मैं पेड़ बांटता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ बड़ा करता हूँ। अगर मैंने पेड़ बांटे हैं तो मैंने 3.5 लाख पेड़ आज तक बांटे, और किसी मीडिया को पता नहीं होगा। आई डोंट टेक मीडिया अलॉन्ग विद माय, है ना। पहले मैं सोशल फैसिलिटी की ज़राए से बांटता था, क्योंकि मेरे पिताजी एक आर्मी से VRS लेकर आए। वो हॉकी के प्लेयर थे, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी। वो एक किसान के बेटे थे, खुद किसान थे, फल फूल सब्जियां लगाते हैं। और मैं भी
वकालत की मैंने, लेकिन 1 महीने में मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने सोचा इट्स बेटर टू बी ए गुड फार्मर देन बैड एडवोकेट, तो मैं लंदन भाग गया। मेरे परिवार से कोई आदमी चिनाब के पार नहीं रहता था, तो कम्प्लेक्स होता है ना गांव के लोगों को, यार अंग्रेजी सीखनी। और मुझे बचपन में मेरे पिताजी तब विधायक हो गए थे, तो मुझे 6 साल की उम्र में हॉस्टल डाल दिया। तो कभी बच्चों को अपने से दूर नहीं करना। मेरी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, अगर भेजना होगा तो 12th के बाद, अगर बचपन में भेजोगे तो मेरी तरह बन जाएगा बच्चा आपका। मुझे अंग्रेज़ी सीखने भेजा था, DPS डलहौजी मेरा स्कूल था, और मैं जब 10 महीने के बाद आया, मैं पंजाबी सीख के आया वहाँ से। वहाँ सरदार दादा थे पंजाब के लोग, तो कुछ को डोगरी सिखा के आया। क्योंकि बदकिस्मती ये है, वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द कॉस्ट ऑफ आवर मदर टंग। तो अपनी मदर टंग माँ बोली जी थोड़ी है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपकी वजह से, नहीं तो मैं डोगरी अच्छी बोलता हूँ। मेरे पिताजी बड़े अच्छे ओरेटर थे, तो डोगरी बोलो, गोजरी बोलो, कश्मीरी, पंजाबी। फ्रांस हम गए, जब मैं लंदन में चला गया पढ़ने, मास्टर्स मैंने लंदन से करी 2 साल, तो वो फ्रेंच पीपल इरिटेट हो रहे थे जब हम अंग्रेज़ी बोले। हम अपनी तरफ से समझिए बड़े स्मार्ट बन रहे थे, नो टॉकिंग योर ओन मदर टंग। साउथ में जाते हैं, दे आर प्राउड ऑफ देयर, तो इसलिए डोगरी बोलनी बच्चे सिखाना बड़ी शैल भाषा है। पंजाबी और डोगरी में गुस्सा करने का जो मज़ा है ना, आप समझ गए ना। ये कोई श्लोक भी बोलना हो ना पंजाबी के, मैं अपने जो लग गुस्सा करना। अब मुझे कह रहे हैं मिनिस्टर की तरह बिहेव करो, मैं वो क्या होता है, वो टोपी लगाकर पेट बड़ा करके है ना, फिर गले में सरिया हो जाए। आई कांट बी लाइक, आई बी व्हाट आई एम। मेरे लिए ये सियासत 2 कौड़ी की, समाज सेवा का जो मेरी जो स्पेशल बच्चों के लिए, मैं रेड क्रॉस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेव द अर्थ से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं अगले दिन छापा मारा मैंने आपके बालगृह, वहाँ बच्चे हैं स्पेशल बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं। मैंने उनके जो भी होते हैं, क्या होते हैं वो वार्डन शार्डन, उनके दिमाग बड़े ख़राब होते हैं। मैं वार्न करके आ गया कि मुझे अगर कोई शिकायत मिली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा कि मैं मिनिस्टर हूँ। ये सब बच्चे मेरे हैं, मुझे सारे बच्चे अपने लगते हैं। तो गया, उनको खुश किया। तो हर महीने मैंने बोला कि अगर उनके पास पैसे की दिक्कत है, मैंने बोला मेरी तनख्वाह 1,70,000 है, मैं 50,000 महीने का आपको दूंगा। जो वहाँ वार्डन्स हैं, जो भी बेचारे उनके केयर टेकर हैं, 5-5 हज़ार या 10 थे, मैं दूंगा, बट मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर मैं चला गया, जो स्पेशल बच्चे हैं जिसको आप कहते हो मेंटली जो बेचारे थे, डिसेबल्ड का कह सकते हो, तो आई वॉज वेरी सैड टू सी कि बहुत लोग मदद करते हैं। तो फिर मैंने 25,000 रुपया उनको अनाउंस किया कि मैं 1,75 मेरी तनख्वाह बनेगी, 1 लाख मुझे चाहिए, बाकी मैं आपको दे दूंगा। और मैं कुछ अपने जो मेरी एक ट्रस्ट बनाया मैंने अपने पिताजी के नाम पे, वो अभी शुरू 1 साल चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया। वो भी शुरुआत करूँगा, जो भी उसके ज़राए से जो 5-7 हज़ार नौकरियाँ मेरे पिताजी लगा गए हैं, सबको बोलूँगा हमें 100 रुपया पाओ में नहीं रहा, क्योंकि मुलाजिम है, टीचर है बेचारे, वो कहाँ मेहनत की कमाई है, ज़्यादा नहीं लेंगे। ज़्यादा लेंगे तो लोग सोचेंगे इनको लालच है। तो हम कोशिश करेंगे रोज़ के 1 आदमी, 1 बच्चा, 1 पेशेंट अडॉप्ट करेंगे। सुबह 5 बजे मैं बटन दबाऊँगा, सारे लोग, अगर मुझे लगता है 5,000 आदमी 100 रुपया डाले, कितना हो जाता है? 5 लाख, कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ। तो जब तक मैं मिनिस्टर रहूँगा 2-4 साल 5, तो रोज़ के 1 बंदे की मदद करेंगे। और ये कॉन्ट्रीब्यूटिव तरीका, हर बंदा मदद करना चाहता है, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000, तो सबकी मदद लेंगे, बिकॉज हम आप में से एक हैं। तो जो करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, है ना, कितने बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं, कितने पेशेंट्स हैं, वो दैट इज़ समथिंग विच आई कीप टू माई सेल्फ। बहुत सारी बच्ची हैं जिनकी 3-4 बहनें हैं या किडनियाँ काम नहीं करती, उनकी ज़िंदगी कम है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी 1-2 साल बढ़ जाए, क्योंकि मैं खुद मौत के मुंह से होके आया हूँ। मैं कोविड में ऑलमोस्ट, मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ही विल नॉट सर्वाइव, और ये बात मेरे पिताजी को किसी ने बताया। जब एक बाप को ये बात बताई जाए कि आपके बेटे ने सर्वाइव नहीं करना, अभी मेरी माताजी बोल रही थी, तो मेरे पिताजी इस दुनिया से रुखसत हुए ये लेकर कि मेरा बेटा नहीं बचे। हम सारा परिवार कोविड में थे, तो मुझे किसी सियासी पार्टी ने धक्का दिया था, वहाँ से टूटा हुआ था।
परिवार सारा बीमार हो गया और पिताजी जाते जाते मेरे बेटे से हाथ मिलाया तो पूछा कि मेरा बेटा बच जाएगा, सबको पूछा। फिर वो चले गए नारायणा हॉस्पिटल, जहाँ से कोई जिंदा वापस ही नहीं आता। बदकिस्मती, ये कसाई लोग हैं सब। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती है, ये लोग प्रेस वाले उनको वो करते नहीं है। सब बाहर के लोग आए हैं, वो धंधा करते हैं, लाशों का धंधा। बंदे की डेथ हो गई है, ये वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं। करना क्या है इतना पैसा आप लोगों ने? और नोबलेस्ट प्रोफेशन है डॉक्टर्स, आर्ट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ? और जिन लोगों के ये हॉस्पिटल हैं, पता नहीं नारायणा ग्रुप है, वो कभी सुखी नहीं रहे। मैं संत आदमी हूँ, मेरे मुंह से जो निकलता है पूरा होता है। शेम ऑन यू। पुलिस मिली हुई, नशा हो रहा है तो पुलिस वाले और पॉलिटिशियन मिले हुए। हु विल बेल द कैट? तो मैं भगत सिंह बनने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू बी भगत सिंह फॉर माई स्टेट। हमारे में अमूमन कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसियों के घर हो, गोंडियों के घर। तो किसी ना किसी को ये बेड़ा उठाना है। मेरे 40-50 हज़ार वॉलंटियर्स हैं। मैं एक इशारा करूं तो आज 1 लाख नौजवान इकट्ठा कर सकता हूं। और इन सब अफसरों को, आपको एक चुटकुला सुनाऊं, रिकॉर्ड तो नहीं कर? लाइव है। एक अफसर था, बहुत बड़ा कमिश्नर रैंक, उसने किसी बहन जी के साथ बदतमीजी कर दी, लेडी के साथ। तो मैं इतना जिद्दी आदमी हूँ, जो मैंने बोला मैं बदला तो लेना तेरे को। तब मैं पॉलिटिकल नहीं, अब तो मिनिस्टर हूँ, मुझे सोच समझ के, क्योंकि प्रेस वाले वही दिखाएंगे जो उनको टीआरपी बढ़ाए। तो मैं मान लो मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, ABC, मैं क्यों? तो जो भी मिस्टर ए था, उसने क्या किया, रात को कूड़े की 2 सड़ी हुई ट्रालियाँ उसके गेट में फेंकी। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि जो सबसे सड़ा गला कुत्ता कोई मरा हुआ वो लाना। और उसने कमाल का कुत्ता ढूंढा, उस कमिश्नर के गेट पे लगा दिया। आप समझ गए? जब बाद में समझ आई कि यार उसके घर में भी बच्चे हैं ये, फिर उसको उसने माफ़ी मांगी उस बहन जी से, तो फिर बात खत्म हुई। इसी तरह एक पुलिस के थानेदार ने किसी बहन जी से गलत किया, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, उसने उस थानेदार के साथ वो किया जो थानेदार लोगों के साथ करता है। समझ गया आप क्या करता है उसके? लेकिन वर्दी उतारी उसकी पहले। और कौन सी मूवी, मुझे परसों ही कोई कह रहा था, कहता याद है यार वो क्या खाए माइर गार्ड करा क्या वो कहता है मिस्टर ए ने 15 साल पहले किसी थानेदार के साथ कुछ किया था। कहता मैं कोई मूवी देख रहा हूँ साउथ की, पता नहीं क्या नाम बोला वो, कौन सी थी जिसमें चंदन चोरी करते हैं यार, पुष्पा। कहता मुझे मिस्टर ए की याद आ रही है। वही सीन सेम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बुरा बनना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, और लाठी जो है वो मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन आप, सारी शक्ति आपके पास, माँ दुर्गा की शक्ति आपके पास, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ चंडी, है ना? तो मर्दों के पास तो कुछ नहीं है, सारी पावर तुंदे बोल है। तो एक माँ जो है, मैं बच्चों को कल भी सुना रहा था कि माँ के सामने खुलकर कभी मत बोलो। और किसी शायर ने बोला है कि मुसलसल केसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा ये मौसमी सबके लिए अच्छी नहीं होती, मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर मत रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। तो माँ बाप की सेवा करो जी, आपको सब है, बच्चों को संस्कार देना। हम नकल कर रहे हैं गोरों की, भारतीय रहो, देसी रहो। ये जो बहुत बड़े लोग होते हैं इनके दिल बड़े छोटे होते हैं। तो मैं खुश हूँ कि मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरी ज़रूरतें कम हैं और मेरी मिडिल क्लास वैल्यूज़। आज ज़रूरत है आपको एथिक्स और मॉरल्स की, इसलिए माँ का प्यार जो होता है बच्चे के लिए, किसी शायर ने लिखा है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो आप सब बैठे हो, तो मैं आपके बेटे के समान हूँ, भाई के समान हूँ। कोई मेरे लायक ज़रूरत हो मुझे बताओ, मैं क्या मदद कर पाऊँगा। आपका ऑफिस कहाँ है मुझे पहले बताओ, कहाँ पर है? अपने घर में ही मालूम? एक अखनूर में मैं आपको जगह गिफ्ट करूँगा, थोड़ी सी देर, ठीक है? मैंने वहाँ आश्रम बनाना था अपने पिताजी के नाम से। कितनी 5 मरले बड़ी है, चिनाब के किनारे, जहाँ मेरा फार्म हाउस है। वहाँ मैंने दलाई लामा जी को बुलाया, 2300 साल पुराना मंदिर है। पहले आप सब आएंगे,
एक दिन भानु मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आंधा कोई नहीं है वो तो से आना जिस दिन में फ्री होगा तो से भी आना प्रेस आना। दाल चौल अम्बल मीठा पत्त गुड़ सब कुछ यही खाना हमने, यही खाना प्योर डोगरी। तो आप सबने आना है। तो कुछ मैंने किसी की शान के खिलाफ गलत बोला तो मुझे माफ़ करना, और आने वाला वक्त आपका है। उमर साहब की सरकार वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। हम स्पेशल वुमेन थाने बनाने जा रहे हैं। मैंने स्पेशल वुमेन्स के लिए बस चला दी है SRTC की तरफ से। और भी कुछ चाहिए हो आप IT की तरफ से, मैं चाहूँगा मैं IT मेरे पास रहे, मैं IT पार्क बनाना चाहता हूँ। ऐसे बड़े मैं फुल ऑफ आइडियाज। मैं बंदा बड़ा शानदार हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। मौका मुझे लेट मिला, 43 साल की उम्र में जाके मेरी नौकरी लगी तो मैंने बड़ा दर्द देख लिया। अब छोटा मोटा दर्द मुझे कुछ नहीं किया। मैं अपने बाप से माफ़ी मांगना चाहता था जाते जाते। आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड। मैं मिला ही, मैं तड़पता रहा यहाँ पर GMC में 1 महीना। वो उस हॉस्पिटल में थे, वो गंदा सा है कटरा वाला, माता रानी का नाम बदनाम कर दिया इस हॉस्पिटल में। माफिया है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बट हु विल बेल द कैट। और मुझे उम्मीद है कि मेरा मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला इज एन ऑनेस्ट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तभी हम लोगों ने 2-4 इंडिपेंडेंस से हमने उनकी सपोर्ट करी। यहाँ कईयों की दुकानें बंद है जो कहते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू वाकई खतरे में, क्योंकि हिंदुओं के बच्चों को नौकरी नहीं है, नशा बहुत है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, बिजनेसमैन बोल नहीं पा रहा। जम्मू का हिंदू तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू वाकई खतरे में। लेकिन हमने उस हिंदू को खतरे से बाहर निकालना है, उनको नौकरियां देनी है, उनको इज्जत मान सम्मान देना है, उनको रोजगार देना है, ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट ठीक करके देना है, बिजनेसमैन को बिजनेस देना है, सम्मान देना है। 2 रास्ते अगर खोलने सियालकोट वाले और छम वाले तो मुझे लगता है 1 साल में 5 करोड़ टूरिस्ट आएगा। तो हमारा काम हो गया। नौकरियां क्या करनी है फिर ऐसा? तो इस पर काम करना है। ये सियासी दुकानें हैं, जिस तरह हमें चंद लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, चंद यहाँ बैठे तंग कर रहे हैं हमारी स्टेट, और हम ही B क्लास लोकल अफसर वो खुदा लैंड लगे और शरारती अफसर आगे लगे। हिंदुस्तान सबका है यार। इसलिए मेरी यही गुजारिश है, जिन्होंने पिछले 5 साल 10 साल गुंडागर्दी की है वो बाज आ जाएं, क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। अगर आप आज किसी को तंग करोगे कल आपके सामने आएगा। मैं इतना ही कहते हुए मैंने आपका दिमाग खाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन गेट माई नंबर एंड मेक मी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई mothers and sisters. Jai Hind, Jai Bharat.